तो गाइस देखो, जैसे मैंने 13 डे का चैलेंज लिया था कि मैं 30 दिनों तक हर दिन एक एक घंटे का एक वीडियो अपलोड करूँगा। मान लो कि जैसे कोई एक टॉपिक ले लिया, जैसे कि कोई भी एक टॉपिक ले लिया जो कि ग्लो स्किन के ऊपर हो, या फिर दूसरे टॉपिक हो गए। जैसे कि मैं आज तो मैं ग्लोइंग स्किन के बारे में बात करने वाला हूँ। और इसके बारे में बताऊंगा कि अगर तुम टीनेजर हो तो तुम्हारी स्किन ग्लो कैसे हो सकती है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी जो स्किन है वो अभी जो डार्क है कुछ दिन के बाद और गोरी हो जाएगी और ज़्यादा निखार देगी, तो इस वीडियो में तुम अंत तक बने रहना। तुम्हें सब चीज़ के बारे में डिटेल नॉलेज हो जाएगा कि ग्लो कैसे वर्क करता है। अगर तुम ग्लो बनना चाहते हो, ग्लो दिखना चाहते हो, तो कैसे तुम दिख सकते हो, और क्या क्या चीज़ें असल में तुम्हारे अंदर काम करती है जिससे तुम्हारा जो फेस है वो ग्लो हो पाता है। और फेस को ग्लो के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत तुम्हें चाहिए, इस पर मैं आज बात करने वाला हूँ। तो जैसे मैंने पहले बात करते हैं कि मैंने 13 डे का चैलेंज लिया है। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैंने 13 डे का चैलेंज लिया है। मैं उस 13 डे में तुम्हें क्या करने वाला हूँ कि मैं हर दिन 1 घंटे किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक के लेकर उसमें 1 घंटे तक मैं तुम्हें बताऊँगा। 1 घंटे कहने का मेरा एक चीज़ को एक चीज़ तो मेरा कैमरा प्रैक्टिस हो जाएगा जो मैं तुम्हारे साथ अभी कर रहा हूँ। और दूसरी कि मैं जो भी चीज़ें जानता हूँ, जो भी मैं ग्लोइंग स्किन को लेकर जानता हूँ, वो सब तुम्हारे साथ शेयर करूँगा। और तुम्हें उसके बारे में जानने को मिलेगा। पूरी जितना मैंने अभी तक जाना है इसके बारे में, उसका तुम्हें प्लेलिस्ट मिलेगा। तुम्हें उसके बारे में नॉलेज मिलेगा कि कैसे तुम उसको बेहतर बना सकते हो। तो हेलो गाइस, आई एम सचिन कुमार, वेलकम टू मॉग माई चैनल। देखो, ग्लोइंग स्किन कैसे काम करता है। इंडिया में तुम्हें अक्सर बंदे जो तुम्हें दिखेंगे ना, वो उनकी स्किन डार्क तुम्हें दिखेगी। डार्क तो नहीं, मत डार्क डार्क नहीं दिखेगी तो कम से कम उनकी स्किन सांवली तो ज़रूर दिखेगी। क्योंकि इंडिया एक ऐसी सोसाइटी है जहाँ पे कंपेयर टू जिसका स्किन वाइट है और जिसकी स्किन गोल्डिश है या फिर ब्लैक है, उसकी संख्या ज़्यादा है। अभी जो सबसे ज़्यादा जो ब्लैक पीपल पाए जाते हैं वो है अफ्रीका। और कहा जाता है, मैं तो ये 100% श्योर नहीं हूँ कि यही होगा या फिर अलग होगा, कहा जाता है कि जो इंडिया का मैप है ना, पहले इंडिया अफ्रीका से सटा हुआ था। और अफ्रीका से जो भी कुछ क्लाइमेट चेंज के कारण जो भी कारण थे, उसके कारण इंडिया अफ्रीका से हट के आज ये जुड़ पाया है। आज ये यहाँ के दूसरी कंट्री से जुड़ पाया है। मैंने ये सुना है, मैंने और भी चीज़ें पढ़ी हैं तब मुझे मालूम चला इसके बारे में। आई डोंट नो कितना सही है, बट इसी कारण से ना तुम अक्सर जो इंडियन को देखोगे, वो उनकी स्किन डार्क है, उनकी स्किन सांवली है। मैं जब हिस्ट्री तो अगर तुम पढ़ते हो या फिर तुम जब तुम हिस्ट्री पढ़ोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि जो जो यहाँ के मूल निवासी थे ना, वो लोग ब्लैक ही थे। वाइट लोग यहाँ के मूल निवासी नहीं हैं, बहुत पहले से यहाँ नहीं रह रहे हैं। कई अदर कंट्रीज से हैं, जैसे कि तुम मेरा एग्जांपल देख सकते हो, मेरी स्किन वाइट है। तो आई डोंट नो, मैं तो यहीं पैदा हुआ हूँ, लेकिन जो हमारे मेरे पूर्वज थे, बहुत पूर्वज थे, वो लोग शायद मे बी बाहर से आए हों। तो मैं तो बाहर से नहीं है, मैं तो यहीं पैदा हुआ हूँ बस। इसीलिए कारण तुम इंडिया में जितने भी तुम लोग ज़्यादातर देखोगे उनकी स्किन डार्क ज़्यादा है कंपेयर टू जिनकी स्किन वाइट है। तो ऐसा तुम्हें परेशान होने की उतनी ज़रूरत नहीं है कि मेरा स्किन डार्क है तो मैं बहुत ही बेकार दिख रहा हूँ। देखो, इतने सारे लोग डार्क हैं ना, तो क्या सब लोग अपने आप को ऐसा ही समझेंगे? सब लोग अपने आप को ऐसा ही समझते होंगे कि मेरी स्किन बहुत ही डार्क है तो मैं बहुत ही बेकार दिख रहा हूँ? सबसे पहली चीज़ कि अगर तुम डार्क हो ना, तो तुम स्मार्ट दिख सकते हो। और ये सोच अपने दिमाग से हटा दो कि अगर तुम अगर डार्क हो तो इसका मतलब तुम स्मार्ट नहीं दिख सकते।
तुम सोचो, दो बंदा है, एक बंदा जो डार्क स्किन का है, एक बंदा है जो कि वाइट स्किन का है। डार्क बंदा की डार्क बंदे की जॉ लाइन अच्छी है, उसकी फेस पे फेस उसका पूरा क्लीन है। ऐसा मानो कि जैसे कि रिफ्लेक्शन फेस है, रिफ्लेक्ट कर रहा है, उसका फेस चमक रहा है। और एक एक वहीं पे वाइट बंदा है जिसकी ना ही अच्छी जॉ लाइन है, ना ही बढ़िया से अपने आप को ग्रूमिंग किया हुआ है, और उसका फेस का शेप ही अजीब है। तो इसका मतलब तुम इसमें क्या अंदाज़ा लगाओगे, कौन ज़्यादा स्मार्ट दिखेगा? यस, कंपेयर टू जो जिसकी स्किन डार्क है, उसकी अगर जॉ लाइन अच्छी है, वो अपने अगर बॉडी पर वर्क कर रहा है, उसकी फेस की जो चमक है वो बरकरार है, तो डेफिनेटली से बात है वो अच्छा दिखेगा, नो मैटर उसकी स्किन कोई भी कलर हो। इसलिए अपने दिमाग से ये चीज़ को हटा दो कि अगर तुम्हारी स्किन अगर अपने दिमाग से हटा दो, अगर तुम्हारी स्किन डार्क है ना तो तुम स्मार्ट नहीं दिख सकते। बस तुम्हें अपने आप पर वर्क करना है, और तुम्हारी जो स्किन की ग्लोनेस है उसे बढ़ाना है। तो सबसे पहली चीज़ कि स्किन की ग्लोनेस कैसे बढ़ा सकते हो। स्किन की ग्लो बढ़ाने के लिए अपने दिमाग से तुम्हें एक चीज़ को ज़रूर हटाना है, वो है कि अपने आप को दूसरे से कंपेयर करना बंद कर देना है। तुम कोई कोरियन बंदा को देखते हो, कोई तुम सेलिब्रिटी को देखते हो, या फिर कोई भी यूट्यूबर को देखते हो जिसकी स्किन बहुत अच्छी है, और तुम अपने आप को कंपेयर करने लगते हो उसी से कि मैं ना ये जो दिख रहा है मैं ऐसा ही बनना चाहता हूँ। ये बंदा जो सामने दिख रहा है मैं वैसा ही बनना चाहता हूँ, मेरी स्किन वैसे ही चाहिए। जो कि रियल ट्रूथ, वैसी स्किन तुम्हारी हो ही नहीं सकती। तुम्हारी स्किन तुम्हारे तरह हो सकती है, क्योंकि स्किन का जो जो भी बेस है ना, ये जेनेटिक पर डिपेंड रहता है। हर एक आदमी का स्किन अलग अलग रहता है। जैसे कि मेरा स्किन अलग है, तुम्हारा स्किन अलग है, जो तुम्हारा दोस्त है उसका स्किन अलग है। मान लो कि तुम मेरा कोई दोस्त है, या फिर तुम्हारा ही कोई दोस्त है जो कि उजला है, जो कि वाइट दिखता है, लेकिन मैं वाइट हूँ, तो मेरी स्किन अलग है। मैं ग्लो लाऊंगा तो मैं कुछ अलग ग्लो मेरे चेहरे पर होगा। और जब तुम्हारा दोस्त जिसकी स्किन वाइट है, वो जब ग्लो लाएगा तो उसके चेहरे पर कुछ अलग ग्लो दिखेगा। तुम लोगों ने कई ऐसे लोग देखे होंगे जिनकी स्किन की ग्लो ना, वो गोरे होते हैं, लेकिन जब वो उन पर स्किन की ग्लो आता है तो ऐसा लगता है जैसे कि बहुत थोड़ा दूधिया गोराई उसको बोला जाता है, यहाँ पे बिहार में उसको दूधिया गोराई बोला जाता है। आई डोंट नो तुम समझ रहे हो कि नहीं, मतलब कि जैसे थोड़ा वाइट, ज़्यादा वाइट हो जाना। तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि तुम अगर कंपेयर करने लगो दूसरे से कि मैं वैसा मेरा चेहरा हो जाएगा अगर मैं काम करूँगा, मैं अगर बताने वाले स्टेप को अगर फॉलो करूँगा, तो मैं मेरा जो एम है, मैं जिसके जैसा दिखना चाहता हूँ, जिसके फेस जैसा अपना फेस अचीव करना चाहता हूँ, मैं उस चीज़ को अचीव कर सकता हूँ। दिस इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। ये माइंडसेट को पहले तुम अपने दिमाग से हटाओ कि तुम वैसे नहीं दिख सकते। तुम अपने आप जैसा दिख सकते हो। डू यू थिंक कि जो भी लोग बॉडी बनाने जाते हैं, वो लोग वेट लिफ्टिंग करते हैं, अपने बॉडी को एक अच्छी शेप देना चाहते हैं। तो जब अपने बॉडी को एक अच्छा शेप देना चाहते हैं, तो हमेशा वो ये सोचते हैं कि मैं जो अपने बॉडी को शेप दूंगा ना, वो मेरे ऊपर होना चाहिए। अपने आप को कंपेयर किसी दूसरे बॉडी बिल्डर से करते नहीं हैं। अगर अपने आप को कंपेयर किसी दूसरे बॉडी बिल्डर से अगर वो कर रहे हैं, तो उन्हें अंत में निराशा ही मिलेगी। मान लो, कंपेयर कहने का मतलब मेरा सेंस क्या है कि जैसे तुम लोगों ने हमज़ा की बॉडी देखना, तुम हमज़ा की बॉडी थोड़ा, जो यहाँ चेस्ट है वो थोड़ा सा ट्रायंगल टाइप का है। तो हमजा का चेस्ट ट्रायंगल टाइप का है, अगर वो सोचे कि मेरी जो चेस्ट है वो पूरे राउंड होना चाहिए, मैं ट्रायंगल नहीं हूँ मेरा, क्योंकि मैं जिस आदमी को देखा हूँ, मैं जिस आदमी को बॉडी जिसकी अच्छी है,
मैं उसकी बॉडी देखा हूँ तो उसका जो बॉडी है, उसकी जो यहाँ राउंड है, तो मेरा ट्रायंगल है तो मैं अच्छा नहीं दिखूंगा। दिस इज़ नॉट ट्रू। उसकी जो ट्रायंगल है तो वो अच्छा दिखता है। और अपने आप को कंपेयर दूसरे से कभी नहीं करता है, तभी अपने फिजिक को वो अचीव कर पाया है। जब अपने फिजिक को बनाने के लिए तुम्हें दूसरे से कंपेयर करना बंद करना पड़ेगा। हाँ, तुम ये कंपेयर कर सकते हो कि उसकी बॉडी में उसके जितना मसल गेन करना चाहता हूँ, ये कंपेयर कर सकते हो और तुम अपने आप पर वर्क कर सकते हो। लेकिन उसके जैसा शेप मैं लाना चाहता हूँ, या फिर उसके जैसा मेरा फेस का ग्लो होना चाहिए, ऐसा अगर सोचोगे तो कभी नहीं होगा। तुम्हें अपने फेस पर ग्लो हमेशा तुम्हें अपने हिसाब से लाना है। तुम अपने आप पर काम करते जाओ। और तुम दिन पर दिन जब अपने आप में डिफरेंस देखोगे ना, जब तुम आईने में देखोगे कि पहले मैं कैसा था, पहले मेरी स्किन की ग्लो कैसी थी और अभी कैसी है, तो तुम अच्छा महसूस करोगे। और वहीं जो अगर तुम किसी दूसरे बंदे से कंपेयर कर रहे हो कि उसके जैसे मेरा कब बनेगा, तो मान लो कि उसके जैसा नहीं बना, तो फिर वो चीज़ तुम करना छोड़ दोगे। जो भी थोड़ा मोड़ा उससे चेंज आ रहा था, फ्यूचर में उससे ज़्यादा चेंज आता, तुम वो भी चीज़ नहीं करोगे। और फिर दोबारा इस चीज़ पर वर्क करोगे ही नहीं, और फिर दूसरा वीडियो देखे कि अचीव कोरियन स्किन हाउ टू अचीव कोरियन स्किन। ये कम्प्लीटली रॉन्ग है। तो सबसे पहली चीज़, अपने दिमाग से तो ये चीज़ तुम निकाल ही दो कि मेरा जो स्किन का कलर है, मैं उसके जैसा कहना चाहता हूँ। मैं उसके जैसा मेरा स्किन का कलर होना चाहिए, उसके जैसा ग्लास स्किन होना चाहिए। ये अपने दिमाग से ये थॉट निकाल दो, तभी तुम किसी भी चीज़ को अचीव कर पाओगे। कोई भी चीज़ में अगर तुम करते हो, बहुत ज़्यादा कंपटीशन करते हो, तो उस चीज़ में तुम पहुँच तो जाओगे। बट वो चीज़ें कंपटीशन से तुम तो पहुँच गए, लेकिन फिर वो चीज़ें तुम अगर नहीं पहुँचे तो फिर दिक्कत हो जाए। पहुँच गए तो अच्छी बात है, और हो सके पहुँचने के बाद उस पर तुम्हारा मन ना लगे और वो चीज़ें तुम छोड़ दो। तो इसीलिए जब अपने आप से कंपटीशन रहती है ना, जब अपने आप को हर दिन 1% बढ़ाने की बात आती है, तब तुम्हें असली मोटिवेशन आता है, असली चेंज करने की प्रवृत्ति आती है। तो पहली चीज़ कि तुम्हें दूसरों से कंपेयर करना बंद करना है। और अब तुम ग्लोइंग स्किन पर तुम क्या कर सकते हो? देखो, मैं बताऊँ ना, टीनेजर के लिए, अरे रुक जाओ यार। ग्लोइंग स्किन में पहली जो मैटर करती है वो है तुम्हारी डाइट। कि अगर तुम्हारी डाइट अच्छी है ना, तुम्हारी जो स्किन है वो ऑटोमेटिक ग्लो करेगी। मैं अपने टीनेजर का बात करूँ ना, तो मेरी डाइट बहुत ही बेकार थी। मैं क्या करता था, मैं खाने पर कम ध्यान देता था, और जो पानी है वो पानी बहुत कम पीता था। तो डाइट में तुम्हें पहली चीज़ पर ध्यान देनी है, वो है पानी। जितना तुम पानी पियोगे उतना ही तुम्हारा स्किन ग्लो करेगा। मैं पानी तुम्हारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है ना, कि आदमी का जो पूरे 75% शरीर पानी से ही बना है। तुम्हारा दिमाग पानी से ही चलता है। तुम्हारे जो शरीर की जो जो भी तुम एनर्जी लेते हो, पानी में तो एनर्जी नहीं रहता, लेकिन पानी तुम्हारे बॉडी के लिए बहुत ही एसेंशियल चीज़ है। अगर मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो देखा था डीप वॉइस को लेकर, उसमें भी तो अगर डीप वॉइस पाना चाहते हो तो तुम्हें पानी पीना पड़ेगा। तो पानी से एक फ़ायदे नहीं है, कई सारे फ़ायदे हैं। और तुम्हें ये बात लग रही होगी कि इंडिया में सब लोग अपने जितना उनको रिक्वायरमेंट होनी चाहिए उतने पानी पी ही लेते होंगे, और तुम्हें भी ये लगता होगा कि तुम्हें जितना पानी पीना चाहिए वो तुम पी लेते हो। बट तुमने कभी मेज़र किया है कि तुम अपने दिन में कितना पानी पीते हो? कितना तुम पानी अभी कंज्यूम करते हो अपने पूरे दिन में? मेज़र किया है कभी? या फिर कभी सोचा है कि मुझे कितना पानी की ज़रूरत है और मैं कितना पानी ले रहा हूँ? अगर नहीं किए हो तो अभी करो। क्योंकि अभी जो डेटा अभी जो डेटा है, जो कि इंडिया का डेटा है कि लोग कितने ऐसे लोग हैं जो कि अपने
रिक्वायरमेंट से कम पानी पीते हैं, और कितने ऐसे लोग हैं कि अपने रिक्वायरमेंट को फुलफिल पानी पीते हैं, मतलब उनकी जितनी रिक्वायरमेंट है उतना वो पानी पीते हैं, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ पानी। तो स्टडी में पता चला कि जो 75% इंडियन है ना, उनकी पानी की रिक्वायरमेंट बहुत कम है। वो पानी बहुत कम पीते हैं, जितना उनको पीना चाहिए उतना पीते नहीं हैं। अगर उनकी रिक्वायरमेंट है कि पानी उन्हें इतना पीना चाहिए, इतना लीटर उन्हें पानी पीना चाहिए, तो वो उतने पीते ही नहीं हैं। 75%। तो जब 75% तुम्हें इतना बड़ी नंबर है जो कि विदाउट पानी के रहते हैं, मतलब विदाउट पानी कहने मतलब कि अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर पाते हैं, मे भी अलग अलग कारणों के चलते कुछ कुछ काम कर रहे हैं या फिर मेजर नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो पहली चीज़ कि अपने पानी के रिक्वायरमेंट को पूरा करो। सबसे इफ़ेक्टिव चीज़ बताया जाए जो कि तुम्हारे स्किन को ग्लो करने के लिए, तो वो है पानी। क्योंकि जैसे तुम एक सेलिब्रिटी का नाम जानते हो जिसका नाम है सलमान खान। वो जब उनका एजिंग चल रहा था, जैसे कि वो अब बूढ़े हो रहे थे, अभी भी तो अब उनका उम्र बढ़ ही रहा है, तो जब उनका उम्र बढ़ रहा था तो उन्होंने अपने जो कंसल्ट किया डॉक्टर से, तो कि अच्छा इसको रोकने के लिए कुछ किया जा सकता है, मतलब कि उतना हद तक रोका नहीं जा सकता, बट फिर भी जितना मैं रोक सकूं उतना तक मैं इसे डिले किया जाता है, और स्किन की ग्लो को लाने के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो वो जब वो कंसल्ट किए डॉक्टर से, तो उनके डॉक्टर ने उनसे बोला कि आपको ना सबसे ज़्यादा पानी पीनी चाहिए। और ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, तुम इस बारे में तुम यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो, तुम इस बारे में तुम गूगल पर सर्च कर सकते हो। मैं डेटा के साथ तुम्हें बोल रहा हूँ। तुम्हें अगर ये चीज़ें झूठ लग रही है तो तुम जाके सिंपली सा सर्च कर लो गूगल पे, तुम्हें खुद पता चल जाएगा ये बात। तो उनके डॉक्टर ने उन्हें पानी पीने की सलाह दी कि आप जितना ज़्यादा पानी पिएंगे, मतलब कि जितना आपकी रिक्वायरमेंट है उतना अगर आप पानी पीते हैं तो आपका स्किन ग्लो होगा। और उन्होंने उन्होंने वो की उन्होंने पानी पर इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, क्योंकि ये चीज़ें इतना एसेंशियल है कि आज जो भी विराट कोहली का तुम लोगों ने एग्जांपल देखा होगा कि वो सबसे ज़्यादा महंगा पानी पीते हैं। अराउंड 3,000 का लीटर आता है शायद, होता है उतना ही आता होगा। तो उतना महंगा पानी आता है, उतना अपना कितने लाखों लाखों रुपए लोग पानी पे ही खर्च कर रहे हैं। इससे तुम ये चीज़ इंडिकेट करती है कि पानी तुम्हारे लिए कितना इम्पोर्टेंट चीज़ है, और सही पानी का सिलेक्शन कितना इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर ये चीज़ें मान लो कि ये चीज़ें शायद तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा, किसी किसी के दिमाग में ये आ रहा होगा कि ये चीज़ें उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। पानी इम्पोर्टेंट तो है बट उतना नहीं है जितना होना चाहिए। तो जब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है तो ये सेलिब्रिटी लोग इतना पानी पर खर्च क्यों क्यों कर रहे हैं? कारण क्या है? कारण यही है कि सबसे एसेंशियल चीज़ तुम्हारे बॉडी में पानी ही है। बॉडी को चलाने का काम पानी ही करता है। अगर तुम कभी तुम लोगों ने कभी रियलाइज़ किया होगा कि तुम क्लास में गए या फिर कॉलेज में हो, तो कॉलेज के क्लास से बोर हो रहा है या फिर तुम्हें नींद आ रही है, तो जब तुम पानी पीते होगे तो तुम्हारी नींद फटाक से भाग गई होगी। तुम्हारी नींद फटाक से, एनर्जी तुम्हें महसूस होता होगा, तुम्हें अपने दिमाग में थोड़ा एनर्जी फील होता होगा और तुम्हें नींद नहीं आएगी। तो ये होता क्यों है? ये इसलिए होता है कि पानी तुम्हारे बॉडी को संचालन में मदद करता है। तुम्हारी बॉडी के जो जो भी काम कर रहे हैं, तुम्हारा हार्ट काम कर रहा है, तुम्हारी लंग्स काम कर रही है, तुम्हारी जो गला है वो काम कर रहा है, तुम्हारा दिमाग काम कर रहा है, उस सब चीज़ को मदद करता है, उसे उसे चलाने में वो मदद करता है। तो सबसे पहली चीज़ तुम्हें पानी पीना है, और पानी में ना इन्वेस्ट करना कि बढ़िया पानी तुम्हारे जो भी तुम्हारे घर में नल है, कल है, या फिर तुम पानी अगर दूसरे जगह से लाते हो तो वो क्या पीने लायक है?
लाते हो तो बिल्कुल पीने लायक है, बट तुम्हारे कल में पानी पीने लायक है। तो अगर तुम्हारा कल 200 फीट से अगर प्लस है तो तुम्हारा पानी पीने लायक है। अगर तुम्हारा कल में 110 या 20 है तब वो अच्छा नहीं है, या फिर 50 है तब वो उतना अच्छा नहीं है। तुम्हें कम से कम 170 से ऊपर होना चाहिए, फिर 200 फीट हो तो अच्छा है। बट अगर तुम्हारे कल 70 फीट, 100 फीट, 120, 30 है तो वो पानी तुम्हें नहीं पीनी चाहिए। और अब बात आती है कि पानी कितनी पीनी चाहिए। देखो, जो एक नॉर्मल ह्यूमन को चाहिए ना पानी, वो 2.5 लीटर चाहिए। जो नॉर्मल, जो कि कोई एक्सरसाइज नहीं करता, कोई ज़्यादा एक्टिविटी नहीं करता, नॉर्मल अपना ऑफिस जाता है और लैपटॉप पे काम करता है। लेकिन अगर तुम अगर हार्ड वर्किंग करते हो, तुम्हें ऐसा कोई काम करते हो जिसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, जैसे कि तुम एक्सरसाइज करते हो, तुम कोई वेट लिफ्टिंग करते हो, या फिर तुम वॉकिंग ज़्यादा करते हो, तो ये सब चीज़ें करते हो ना, तो तुम्हें पानी कम से कम तुम्हें 3 से 3.5 लीटर पानी पीनी चाहिए। और तुम्हें 3.5 लीटर तो अपने पूरे दिन में पीनी ही चाहिए। बट जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, वो तुम्हें सुबह में कम से कम 1 लीटर पानी पीनी चाहिए। मैं क्या करता हूँ कि जब मैं सुबह में क्या करता हूँ, सुबह उठता हूँ और सुबह उठते ही मैं 1 लीटर पानी पीता हूँ। तो तुम्हें 3.5 लीटर पीनी है, तो 1 लीटर पानी पीता हूँ तो तुम्हें कितना हो गया, अब 2.5 लीटर मुझे पीनी रहती है। अब 2.5 लीटर मैं पूरे दिन में पी लेता हूँ। जैसे कि अभी मैंने ये वीडियो शुरुआत करने से पहले अभी पानी पिया, तो मैं 2.5 लीटर पानी पी लेता हूँ। जैसे कि मैं क्लास में गया तो वहाँ बात करते करते कई बार क्या होता है कि कोई क्लास में कोई बढ़िया लड़की तो दिखती है, तो उसको देखते देखते 1 लीटर 2 लीटर पानी उतना नहीं पीना चाहिए, मतलब एक बार में 1-2 लीटर नहीं पीनी चाहिए। बट उसे देखते देखते कितना पानी अंदर चला गया, एक पूरी बॉटल बॉटल पी जाता हूँ, पता ही नहीं चलता है। तो वैसे मेरा रिक्वायरमेंट पूरा हो जाता है। अब उसे देख कर, पानी पीते पीते उसको देख रहे हैं, तो उससे रिक्वायरमेंट पूरा होती है, अच्छी चीज़ है, मेरे लिए अच्छी चीज़ है। बट सम कैसे पानी तुम्हें पीना चाहिए, वो चीज़ को छोड़ो कि लड़की को देख कर पी रहे हो पानी, वो एक चीज़ अच्छी भी है। पटी तो पटी, नहीं तो अपना पानी का रिक्वायरमेंट भी पूरा हो गया क्या। तो इसीलिए तुम्हें पानी ज़रूर पीना चाहिए। तुम्हें हमेशा हर दिन तुम्हें 3 लीटर पानी पीनी चाहिए। जैसे मैंने बताया कि तुम्हें 1 लीटर, तुम 1 लीटर ऐसे सुबह उठ रहे हो तब पी लो। और क्या करो, जब सुबह उठ के 1 लीटर पानी पियो ना, तो जब कुछ देर के बाद, 1-2 घंटे के बाद, तुम एक सत्तू 100 ग्राम, तुम आधे लीटर में, मतलब कि 500 ग्राम पानी पानी में तुम सत्तू घोर लो। तुम 50 ग्राम घोरो या फिर तुम 100 ग्राम घोरो, बट उतना घोर के तुम उसको पी जाओ। तो ऐसे क्या होगा कि तुम्हारी जो 1.5 लीटर तुम सुबह पी लोगे, और जो बाकी बचा वो दिन में थोड़ा थोड़ा पी लोगे, तो ऐसे तुम्हारी पानी की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। क्योंकि पर्सनली मैं अगर बताऊँ ना, तो अभी तो मेरा सत्तू ख़त्म हो गया है, बट कल हुआ। बट मैं जब भी जो सुबह उठता हूँ तो 1 लीटर वो पीता हूँ, और कुछ देर के बाद मैं आधा लीटर है वो, उससे जो क्या बोलते हैं उसे, सत्तू से मैं फुलफिल कर लेता हूँ। तो ग्लोइंग स्किन को बढ़ाने के लिए सबसे पहले चीज़ कि पानी की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करो। जितना हो सके उतना तुम्हें अपने पानी के ऊपर ध्यान देनी है। अगर तुम्हें नहीं लगता कि मैं कैसे मेज़र करूँ, कैसे मैं मेज़र नहीं कर पाता हूँ कि मुझे कितना पानी पीनी चाहिए, मुझे जितना मेज़र करना चाहिए उतना मेज़र नहीं कर पाता हूँ, तो तुम्हें सिंपली सा चीज़ करना है कि तुम्हें एक ऐसा बोतल ले लेना है जो कि बताता हो कि इसमें कितना पानी है। तुम चाहे सबसे अच्छा क्या करो कि तुम एक 4 लीटर का बॉटल ले लो, और 4 लीटर के बॉटल में तुम उस पानी को भर दो, और तुम उस पर अपना एक आदत बना लो। अब ये सोचो कि उसे मुझे ख़त्म करना है, पूरे दिन में मुझे उस बॉटल में भरे पानी को ख़त्म करना है। 4 लीटर भरो, तो पूरी ख़त्म करना कभी मत सोचना, क्योंकि 4 लीटर एक दिन में पियोगे तो वो जब तुम्हारे किडनी के लिए थोड़ा बहुत हानिकारक है। क्योंकि ज़्यादा पानी भी नहीं पीना चाहिए, इतना भी तुम ना पी लो कि 4-5 लीटर तुम पी रहे हो, किसी का वीडियो देखे तुम 4-5 लीटर पी रहे हो, तो वो एक चीज़ गलत है। तो तुम्हें 4 लीटर भरनी तो है, लेकिन उसमें से कुछ पानी छोड़ भी देना है, और उस पानी से तुम चेहरा धो लो। सिंपल सा क्या कर सकते हो। तो तुम्हें इतना करना है,
पानी की रिक्वायरमेंट फुलफ़िल करने के लिए। तो अब अगली चीज़ है जो कि तुम्हारे फेस के लिए चाहिए, वो है डाइट। डाइट में तुम्हें क्या लेनी चाहिए? डाइट में देखो, ग्लोइंग स्किन के लिए ना तुम्हें विटामिन्स पर ज़्यादा ध्यान देनी चाहिए। विटामिन्स क्या करता है कि विटामिन जो तुम्हारे खून है ना, उसकी सफाई करता है। तुम लोगों ने, कई लोग तुम्हें बोलते हैं, बॉडी बिल्डर हो या फिर कोई भी जो कि न्यूट्रिशंस है, वो बोलते हैं कि तुम्हें फल खाना चाहिए, वेजिटेबल खाना चाहिए ग्लोइंग स्किन के लिए। वो बोलते क्यों हैं? उनके बोलने का कारण क्या रहता है कि उसमें जो विटामिन प्रेजेंट रहता है ना, वो तुम्हारे खून को साफ करता है। जब तुम्हारा खून साफ है तो तुम्हारी जो चेहरा पर जो रौनक है वो भी साफ दिखेगी। तुम्हारी खून में तरह तरह के चीज़ें मिली हैं, तुम अपना डाइटिंग बिगाड़े हुए हो, तो उससे तुम्हारा खून भी दूषित हो रहा है। तो जब तुम्हारा खून दूषित हो रहा है तो उसका काम ये विटामिन्स है, जो भी वेजिटेबल में पाए जाते हैं, फ्रूट्स में पाए जाते हैं। तो वो जो तुम्हारा खून है उसे साफ करता है। देखो, मैं तुम्हें फल फ्रूट तुम्हें ज़्यादा खाना चाहिए। क्यों खाना चाहिए? उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि इंडिया में पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है। अगर तुम ऐसे जगह रहते हो जहाँ पे पॉल्यूशन नहीं है, तब तो तुम बहुत अच्छे हो। तुम हिमाचल में रहते हो या फिर कोई पहाड़ वहाड़ जहाँ पे है वहाँ अगर रहते हो, जहाँ की पॉल्यूशन नहीं है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। बट मेजर केसेस, जहाँ इंडिया में मेजर जो जगह हैं, वहाँ पे तुम्हें पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा मिलेगा। और पॉल्यूशन से क्या होता है कि जो वहाँ के डस्ट पार्टिकल है ना, छोटे छोटे जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स नहीं, मतलब माइक्रो पार्टिकल जो है, वो तुम्हारे नाक के थ्रू एंटर करके तुम्हारे ब्लड में मिल जाता है। तुम्हारे ब्लड में मिल जाता है और तुम्हारी ब्लड को वो दूषित करता है। मैंने ये चीज़ एक डॉक्टर से सुनी थी। एक पॉडकास्ट में मैंने उस डॉक्टर के, वो बोल रहा था कि आप, मतलब कि इंडिया में तो ऐसे भी मेजर प्रॉब्लम ज़्यादा हैं पॉल्यूशन के, और उसमें जो माइक्रो पार्टिकल रहते हैं वो आपके खून में मिलकर आपके खून को दूषित करता है। तो इसीलिए तुम्हें ध्यान देने वाली बात है कि वैसे भी इंडिया में पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, और वैसे भी तुम्हारा खून दूषित होगा ही होगा। तो जब खून दूषित होगा तो तुम्हें उससे साफ़ करने की ज़रूरत पड़ेगी। और साफ़ कैसे होगा? तुम्हें विटामिन खाने हैं। विटामिन खाओगे तो तुम्हारा खून का सफाई रहेगा। अगर तुम एप्पल नहीं खा सकते, एप्पल तुम्हें महंगा लग रहा है, तुम्हें ऑरेंज में महंगा लग रहा है, तुम सिंपली सा कर सकते हो, तुम कोई चुकंदर ले लो, बीट रूट ले लो, बीट रूट का तुम खाओ। कोई सैलेड तुम बना लो, एक एक कप पर सैलेड बना लो, जो भी तुम्हारे सीज़न के हिसाब से है। जो भी अभी तुम्हारा सीज़न, तुम अगर अभी ये वीडियो विंटर में देख रहे हो तो विंटर में जो भी तुम्हें वेजिटेबल मिले, जो भी तुम्हें फ्रूट मिले, सस्ता भी पड़े तो कोई बात नहीं, तुम सस्ता तुम ले सकते हो। ऐसा नहीं कि मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि नहीं तुम्हें ब्रोकली लेना चाहिए, नहीं तुम्हें एप्पल लेना चाहिए, तुम्हें क्या बोलते हैं उसे, जो छोटा छोटा सा रहता है, रुक जाओ, स्ट्रॉबेरी लेना चाहिए। ये चीज़ें नहीं, तुम्हें जो भी तुम्हारे सीज़न के हिसाब से मिलती हैं तुम्हें वही लेना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ कि डाइट में तुम्हें विटामिन्स पर ध्यान देना है। विटामिन्स पर ध्यान देने का मतलब तुम्हें सैलेड खाना है, तुम्हें फ्रूट खाने हैं, और तुम्हें वेजिटेबल पर ध्यान देना है। ये चीज़ें अगर करते हो, तुम अगर डाइट में ये चीज़ें ध्यान देते हो, तो तुम्हारी स्किन जो है ऑटोमेटिक ग्लो हो जाएगी। एक सिंपल सा मैं तुम्हें एक टर्म बताना चाहता हूँ जो कि तुम्हें डाइट में मदद करेगी। जो भी चीज़ में पानी मौजूद है ना, वो सब चीज़ें तुम्हारी स्किन को ग्लो करती है। फ्रूट में पानी मौजूद है, वेजिटेबल में पानी मौजूद है, और दूध में पानी मौजूद है। जो भी तुम दाल खाते हो, तो दाल तो बनाते हो, उसमें पानी मौजूद है। तो जिस चीज़ में पानी मौजूद है ना, वो सब चीज़ तुम्हारे स्किन को ग्लो करती है। इतना बात समझ लो। सम केसेस कोई ऐसी चीज़ होगी जो कि तुम्हारे स्किन को ग्लो के लिए मदद नहीं करती हो, लेकिन वो जो अक्सर जो तुम्हें खाने मिलते हैं, जिसमें तुम्हें पानी की वाटर कंटेंट ज़्यादा है, जैसे कि तुम अभी अभी अगर समर चल रहा है
तो अभी में तुम देखोगे वाटरमेलन, वाटरमेलन में बहुत ज़्यादा पानी होता है, बनाना में बहुत ज़्यादा पानी होता है। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं जिसमें पानी की संख्या, पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा है, तो वो तुम्हारे ग्लोइंग फेस के लिए अच्छा है, वो तुम बेझिझक तुम खा सकते हो। अब ये मत तुम कहने लगना कि मैं कोई सॉफ्ट ड्रिंक पीता हूँ तो वो पानी की मात्रा तो उसमें ज़्यादा है तो वो मेरे फेस के लिए क्या बढ़िया है। देखो वो प्रोडक्ट पर मैं नहीं जा रहा हूँ, वो नेचुरल नहीं है। और यहाँ मैं बात नेचुरल की कर रहा हूँ। नेचुरल प्रोडक्ट में जिसमें पानी बहुत ज़्यादा है वो तुम्हारे फेस के ग्लोइंग के लिए ज़्यादा है, सिंपल सा समझ लो। और जहाँ तक बात रही जंक फूड की, जंक फूड वैसे भी तुम्हारा स्किन ग्लो में कोई मदद नहीं करता। तुम लोगों ने देखा होगा कि जितने भी गोरे लोग होते हैं, गोरी लड़कियां होती हैं, वो ज़्यादा जंक फूड खाती हैं। तो वो गोरी है इसका मतलब वो जंक फूड खाने से गोरी नहीं है, उनका जेनेटिक गोरा है। वो नहीं भी खाएंगी तो वो गोरा दिखेंगी। तो मैं भी ये चीज़ें सोचता था कि जो भी लड़कियां जो कि स्मार्ट दिखती है या फिर जो कि स्किन क्लीन क्लीन दिखती है, तो वो क्या करती हैं, वो जंक फूड खाती है तो ऐसे कुछ होता होगा कि जंक फूड से उसका स्किन ग्लो हो जाता होगा। तो ये चीज़ें नहीं हैं, उसके जंक फूड से स्किन ग्लो वैसे भी नहीं होता है, वो उसकी जेनेटिक है। और इतना जो भी जितना तुम स्टैंडर्ड हाई जाओगे, उनका प्रोडक्ट यूज करने की ज़्यादा रहता है, अपने चेहरे पर प्रोडक्ट ज़्यादा यूज करते हैं, क्लींजर, मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन, क्या क्या बहुत चीज़ें यूज करते हैं, तो उससे स्किन ग्लो होता है। वैसे भी वो लोग ज़्यादा बाहर निकलते नहीं हैं, और हम लोग का काम क्या रहता है कि ज़्यादा बाहर जाना, कॉलेज जाना, कोचिंग जाना, या फिर थोड़ा ज़्यादा काम करने बाहर जाना। तो आदमी का थोड़ा बाहर निकलने की रहती है, तो इसके लिए स्किन ग्लो में डिफरेंस हो जाता है, लड़का लड़की में डिफरेंस हो जाता है। तो पहली चीज़ की है, जो कॉमन कॉमन चीज़ें तुम्हें ध्यान देनी है। तुम अगर लड़की से अपने आप को कंपेयर करोगे, लड़की जितना गोर दिखते है उतना भी मगर गोर हो सकता हो, अगर मान लो कंपेयर कर रहे हो तो वो कंपेयर करो ही मत। पहली चीज़ कि तुम्हारे अंदर टेस्टोस्टेरोन है ना, तो जो टेस्टोस्टेरोन है वो तुम्हारे शरीर में ताकत को बढ़ाता है, जिससे तुम कोई काम कर पाओ, कोई भी मुश्किल काम कर पाओ। तुम्हारे जो शरीर में टेस्टोस्टेरोन है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि तुम कोई भी मुश्किल काम कर सकते हो। बस तुम्हें हिम्मत आनी चाहिए, तुम अपने दिमाग को ऐसा लगना चाहिए कि ये मैं काम कर सकता हूँ। और लड़की की लाइफ अलग होती है, लड़के की लाइफ अलग होता है। और लड़के के लाइफ में ज़्यादा काम करना रहता है, ज़्यादा मेहनत करना रहता है, उसे अपने परिवार को बनाना रहता है, अपने परिवार को एक बेहतर लाइफ देना रहता है। बट लड़की का काम उतना नहीं रहता है, तो वो अपने आप को ज़्यादा केयर करती है। और तुम अगर अपने आप को बहुत ज़्यादा केयर करने लगे, तुम भी अगर कोई कोई सनस्क्रीन या फिर तरह तरह की चीज़ें इस्तेमाल करने लगे, तो मेजर केसेस तुम गोरे तो हो जाओगे, अच्छा तो दिखोगे, बट उसका कोई मतलब नहीं है। तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि जो लड़कों की लाइफ होती है ना, उसमें अपने आप को वो ख्याल रख सकते हैं, सही बात, बट उन्हें अब पूरा उस पर डिपेंड हो जाए कि मुझे अपने आप को ख्याल रखना है, तो मैं दिन में ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, धूप में नहीं निकल रहा हूँ, मैं ज़्यादा एक्टिविटी तो कर रहा हूँ, मतलब कि धूप में ज़्यादा निकल नहीं रहा हूँ, ये चीज़ें मैं नहीं कर रहा हूँ, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं ले रहा हूँ। तो ये चीज़ें आदमी की लाइफ थोड़ी मुश्किल होती है, और मुश्किल होने के कारण उनका फेस पर डलनेस आ जाता है समय के हिसाब से। और लड़कियों में हार्मोनल क्या होता है, उसमें जो एस्ट्रोजन है वो उनको गोरे होने में मदद करता है। गोरे होने मतलब कि वो एजिंग को रोकने में मदद करता है, क्योंकि लड़कियां कम बूढ़ी होती है कंपेयर टू लड़का। लड़का थोड़ा पहले बूढ़ा हो जाता है, लड़कियां ज़्यादा एज के बाद बूढ़ी होती है। थोड़ा माइनर डिफरेंस आता है। माइनर डिफरेंस क्यों आता है, क्योंकि लड़के को बहुत ज़्यादा अपने करियर को लेकर मेहनत करनी पड़ती है, और लड़कियां को उतना मेहनत नहीं करनी पड़ती है। तो सबसे पहली चीज़ कि अपने एक दिमाग से ये निकाल दो कि लड़की की तरह मैं गोरा हो जाऊंगा। बिल्कुल, लोग बोलेंगे कि यार तेरा स्किन तो पूरा लड़की जैसा दिख रहा है। मुझे पर्सनली मुझे लोग बोलते हैं कि जो तेरा स्किन है वो पूरा लड़के के जैसा दिखता है। मैं अगर कहीं बाहर जाऊँ, या फिर कई दोस्त नया बार अगर किसी ऐसे दोस्त थे मेरे जो कि थोड़ा मजाकिया है, तो वो हमेशा बोलता है कि तू पूरा लड़के के जैसा दिख रहा है, तू लड़की होता तो मैं
तुझे अपना गर्लफ्रेंड बना लेता, जो भी चीज़ें बकवास बकचोदी जो भी चलती है, तो ये चीज़ें एक अलग है। बट तुम्हें अपने ग्लोइंग स्किन पर तुम्हें ध्यान देने के लिए ये चीज़ें करनी है। पहली चीज़ मैंने बताई कि पानी जो पीना है, और दूसरी चीज़ तुम्हें क्या करना है, अपने डाइट पर ध्यान देना है। अब तीसरी चीज़ वो ये है, तुम्हें मेडिटेशन करनी है। मेडिटेशन से होता क्या है, अगर तुम लोगों ने मेरा प्रीवियस वीडियो टीनेजर के ऊपर देखा होगा, तो उनमें तुम उसमें तुम देखा होगा कि मैं हमेशा मेडिटेशन के बारे में बात करता हूँ कि मेडिटेशन कर लो, तुम्हारी हाइट बढ़ जाएगी, मेडिटेशन कर लो, तुम्हारा लुक्स इम्प्रूव हो जाएगा, मेडिटेशन कर लो, तुम अच्छा दिखने लगोगे। तो मैं आज बात कर रहा हूँ, मेडिटेशन कर लो, तुम्हारी स्किन ग्लो हो जाएगी। तो मैं इतना बात क्यों करता हूँ, क्योंकि इतना बात इसलिए मैं मेडिटेशन के बारे में करता हूँ कि मेडिटेशन में ना तुम हर वो चीज़ अचीव कर सकते हो। मेडिटेशन अगर तुम करने लगे तो तुम्हें पहली बात कि तुम्हारा फोकस मजबूत होगा, और दूसरी चीज़ मेडिटेशन क्या करता है कि जो तुम्हारे सांस है ना, वो तुम्हारे शरीर में ज़्यादा ऑक्सीजन देने लगता है। और मेडिटेशन से मेरा ये मतलब नहीं है कि तुम मेडिटेशन करके किसी भी एक विचार पर फोकस करो। यहाँ ग्लोइंग स्किन के लिए मेडिटेशन तुम्हें करना है तो तुम्हें अपने सांसों को ज़्यादा लेकर अपने शरीर में स्टोर करना है और फिर छोड़ना है। यही एक मेडिटेशन करना है, दूसरा मेडिटेशन है। क्योंकि दूसरा मेडिटेशन करोगे तो वो, मान लो किसी एक चीज़ पर ध्यान दोगे, तुम्हारी सांस ऑटोमेटिक कम तो हो जाएगी, तो वैसे भी दूसरा चीज़ पर ध्यान दोगे तो उतना जितना ये फ़ायदा करेगा उतना ग्लोइंग स्किन के लिए वो फ़ायदा नहीं करेगा। तो इसीलिए तुम्हें इस चीज़ पर ध्यान देनी है कि तुम्हें अपने ऊपर ध्यान तो लगाना है, अपने आप को एक चीज़ पर एकाग्र करके सोचना तो है, बट अपने को सांस बहुत तेज़ी से लेना है और अपने पेट में उसे रोक देना है। और जब पेट में रोकने के बाद फिर उसे आराम से छोड़ना है, धीरे 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 धीरे। और ऐसे जब तुम करोगे, धीरे धीरे जब अपने सांस को छोड़ोगे, फिर 10 सेकेंड तक लोगे सांस, फिर 10 सेकेंड तक रोकोगे, फिर 10 सेकेंड तक छोड़ोगे, ऐसे जब तुम करोगे तो क्या होगा, तुम्हारे जो बॉडी में ना ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज़्यादा जाएगी। और ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा मात्रा जाएगी तो तुम लोगों ने बायोलॉजी में पढ़ा होगा कि ऑक्सीजन क्या करता है, तुम्हारे खूनों को वहाँ तक पहुँचाता है। मान लो कि अगर तुम्हारे हाथों में ऑक्सीजन आ रहा है, तुम्हारे हाथों में खून भी आ रहा है। तुम्हारे ये जो नेल के ऊपर जो परत लगी है, अगर यहाँ ऑक्सीजन नहीं आ रहा है तो यहाँ खून भी नहीं आ रहा है। तुम्हारे जो बाल है यहाँ ऑक्सीजन आ रहा है तो यहाँ खून भी नहीं आ रहा। खून हमेशा, ऑक्सीजन क्या करता है कि जहाँ ऑक्सीजन जाएगा वहाँ तुम्हारा खून भी जाएगा। बालों के जड़ों में ऑक्सीजन जाता है ना, तो वहाँ खून भी जाता है। इसीलिए तुम्हें बोला जाता है कि बाल को अच्छा करना है तो तुम्हें योगा मेडिटेशन पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। क्यों बोला जाता है, इसीलिए बोला जाता है कि वो चीज़ें क्या करती है, पहली चीज़ कि तुम्हारे स्ट्रेस को दूर करती है, और दूसरी चीज़ कि तुम्हारे बालों को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, बालों में ऑक्सीजन ज़्यादा ले जाती है। और तुम्हें योगा और मेडिटेशन दो चीज़ तुम्हें करनी है, और तुम्हें रोज़ करनी है। और तुम्हें इसके फ़ायदे ना तुम लॉन्ग टर्म में दिखेंगे। तुम एकदम से सडनली इसके फ़ायदे तुम्हें नहीं दिखेंगे। तुम जब करते जाओगे तो 1 या 2 महीने के बाद, या फिर 3 या 4 महीने के बाद तुम्हें इसका रिजल्ट बहुत तेज़ी से मिलेगा। फिर तुम सोच पाओगे कि तुम में कितना वृद्धि हुई है। क्योंकि जब मेडिटेशन करते हो तो तुम्हारा फोकस मजबूत होता है, और जब तुम्हारा फोकस मजबूत होगा तो तुम किसी भी काम को बहुत देर तक कर पाओगे। और जब किसी चीज़ को तुम बहुत देर तक कर पाओगे तो सिंपल सी बात है कि अपने आप में कॉन्फिडेंस आएगा। कॉन्फिडेंस आएगा तो तुम्हें स्ट्रेस कम लोगे तो तुम्हारी स्किन ग्लो करेगी। और जो भी तुमने मेडिटेशन के लिए ऑक्सीजन अपने शरीर में भेजा है, उससे तो और फ़ायदा होगा, तुम्हारे खून वहाँ तक पहुँच रहा है। तो इसीलिए तुम्हें सबसे पहली चीज़ योगा और मेडिटेशन करना है। योगा में तुम्हें क्या करना है, तुम्हें सिंपली सा एक एक्सरसाइज कपाल भारती, दूसरा एक्सरसाइज अनुलोम विलोम, और तीसरा एक्सरसाइज सांस लेना और छोड़ना, सांस लेना और छेड़ना, डीप ब्रीदिंग, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट।
ये तुम्हें करनी, ये चीज़ें तुम करोगे तो तुम्हें 3-4 महीने में तुम्हें डेफिनेटली तुम्हारे फेस के ग्लो में फ़ायदे होंगे। तो सबसे पहले चीज़ ये चीज़ को करो। अब जो अगली चीज़ है वो है कि स्ट्रेस को कम करो, क्योंकि स्ट्रेस स्ट्रेस एक ऐसी चीज़ है, तुम योगा मेडिटेशन भी कर रहे हो ना, तो भी अगर तुम स्ट्रेस के बारे में ज़्यादा ले रहे हो, मान लो कि अगर मैं योगा मेडिटेशन कर रहा हूँ तो स्ट्रेस मेरा दूर हो रहा है, फिर भी मैं स्ट्रेस ले रहा हूँ, तो वो चीज़ें कम करना सिर्फ मेरे ही हाथ में है। वो चीज़ें मुझे ये योगा मेडिटेशन स्ट्रेस कम नहीं कर सकती, क्योंकि ज़्यादा जो स्ट्रेस जो कि डिप्रेशन वाले व्यक्ति होते हैं वो योगा और मेडिटेशन करते हैं, लेकिन उनका जो कारण है ना, उनके जो दिमाग में स्ट्रेस बहुत बड़ा है, बहुत है, तो स्ट्रेस के कारण वो योगा और मेडिटेशन पर फोकस नहीं कर पाते हैं। वो जब बैठते हैं तो फिर छोड़कर चले जाते हैं कि यार यार वो काम करना है, इसके लिए एक अलग स्ट्रेस है। तो पहली चीज़, स्ट्रेस को मैनेज करना सीखो। एवरी मैन लाइफ इज नॉट ईजी। लाइफ आसान नहीं है, इतना तुम समझ लो। और आसान कहने का मतलब ये चीज़ें बिल्कुल नहीं है कि लाइफ बहुत हार्ड है। लाइफ ऐसी है जैसे कि तुम अपने काम में मग्न हो गए और तुम्हें टाइम का पता ही नहीं चला। जैसे कि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और मैं इस वीडियो बनाने में इतना मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि मुझे पता ही नहीं चल रहा है कितना टाइम हो रहा है। मैं तो कभी काल यहाँ पे देख ले रहा हूँ, बट रियलिटी में मुझे जब बात करने लग रहा हूँ, जब उस चीज़ को डीप पर ले जा रहा हूँ, तो मुझे ये मेहनत लग ही नहीं रही है, मुझे ये मज़ा आ रहा है। और इतना बात, अगर तुम्हें स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है, तुम्हें लगता है कि ये चीज़ें मेरे हिसाब से नहीं चल रही है, लोग मुझे आके हमेशा मुझे, अगर मैं पतला हूँ तो लोग मुझे बोल देते हैं कि तू बहुत पतला है, अगर मैं बहुत ज़्यादा मोटा हूँ तो लोग कहीं भी जाओ तो बोल देते हैं कि मोटू मोटू, या फिर लोग मेरा जो हेयर है वो बाल्डनेस आ गई है तो लोग मुझे कभी कल, छोटे बच्चे हैं वो गंजा बोल देते हैं, जो भी चीज़ बोल देते हैं, जो भी चीज़ को लेकर तुम्हें स्ट्रेस होना, तो इतना समझो कि लाइफ इज़ नॉट ईजी। लाइफ में जीना आसान बात नहीं है। तो पहली चीज़, और ये चीज़ें तुम्हें आज प्रॉब्लम में लगे, लेकिन आने वाले टाइम में ना और ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है। तो इस प्रॉब्लम से अगर तुम अपने आप को नहीं उभार पाए, इस प्रॉब्लम से अपने आप को नहीं निकाल पाए, तो आने वाले टाइम में उस प्रॉब्लम से कैसे डील करोगे। मान लो कि तुम्हारे बच्चे हो जाएंगे, मान लो कि तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे हो जाएंगे जिसको तुम्हें खिलाना पिलाना है, बॉडी बनानी है, उसकी जो रिक्वायरमेंट है पूरी करनी है, उसे जो भी चाहिए वो देना है, तो वो कैसे दे पाओगे। तुम्हारी शादी हो गई, तुम्हारी मान लो तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं बनी, और तुम्हारी अरेंज मैरिज शादी हो गई, और तुम्हारी और वाइफ के बीच बन ही नहीं रही है, तो वो एक अलग स्ट्रेस है। तो इस स्ट्रेस से वो स्ट्रेस ज़्यादा है, तो इसको अगर तुम नहीं झेलोगे तो उसको कैसे झेलोगे। और इससे भी हो सके, इससे भी ज़्यादा स्ट्रेस, ज़्यादा चीज़ें हैं जो कि तुम्हारे लाइफ में कोई सोची भी ना हो। भले ही ये चीज़ें तुम्हें लगे कि वो चीज़ें आसान है, ये चीज़ें ज़्यादा मुश्किल है जो अभी मैं स्ट्रेस को झेल रहा हूँ, बट रियल में आदमी का स्ट्रेस हमेशा ज़्यादा बढ़ता रहता है। जैसे लाइफ बढ़ती है, प्रॉब्लम भी बढ़ती रहती है। इसीलिए अपने आप इसीलिए तुम्हें स्ट्रेस कम लेना है, और तुम्हारे इस एंटी एजिंग को भी, अगर अगर स्ट्रेस जितना लोगे उतना ही तुम्हारा फेस का जो ग्लोइंग है वो ख़त्म होते जाएगा। मैं भी जब टीनेज एज में था तो बहुत स्ट्रेस लेता था। कभी पापा अच्छे से बात नहीं किए, कभी मम्मी बोल दी या फिर पापा बोल दिए, इस बात पे टेंशन, या फिर मम्मी पापा को लेकर कुछ बात के लिए लड़ाई होना, तो इस बात के लिए अलग एक टेंशन की, क्या है यार, मेरे घर में क्या हो रहा है, ये चीज़ें जो कि नहीं होनी चाहिए। मम्मी पापा में जब लड़ाई होता है तो तुम्हें अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि तुम कुछ कर नहीं सकते, जो चीज़ वही दोनों करते हैं। तो एक चीज़ पर देखना कि उन दोनों में लड़ाई हो रहा है बट तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो, और ये चीज़ें मेरे घर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, ये सोचना, तो ये चीज़ें स्ट्रेस का कारण बन जाती है, बट इसमें कुछ कर नहीं सकते। तो इसीलिए स्ट्रेस तुम्हें कम लेना है, जितना हो सके तुम्हें कम लेना है स्ट्रेस, इतना समझ लो। हर और जो तुम टीनेजर हो ना, तो खासकर तुम हमेशा ये सोचते हो कि मैं जो स्ट्रेस कम ले रहा हूँ, इसका मतलब कि
मैं अगर मुझे स्ट्रेस है तो मुझे ही बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। बाकी जो मेरे दोस्त हैं उनको तो स्ट्रेस है ही नहीं, वो तो बहुत ही लाइफ मज़े में जी रहे हैं। मैं भी ये सोचता था, क्योंकि मैं जब दुख होता था तो मुझे लगता था कि जितने भी आदमी हैं ना वो सब बहुत खुश हैं। मैं ही एक बहुत दुखी हूँ। मैं किसी मज़दूर को काम करते देखता था तो मेरा मन होता था कि यही अच्छा है, ये कमा रहा है खा रहा है। बट उसको भी स्ट्रेस है, वो अलग तरह का स्ट्रेस है। इसीलिए तुम हमेशा ये सोचना है कि तुम्हें स्ट्रेस नहीं लेना है। और स्ट्रेस तुम्हारी लाइफ में नहीं है, स्ट्रेस हर एक बंदे के लाइफ में है। छोटा है, बड़ा है, मोटा है, पतला है, बॉडी बिल्डर है, फिट है, यूट्यूबर है, सेलिब्रिटी है, बिलीनियर है, मिलीनियर है, इलॉन मस्क है। बस क्या करते हैं, स्ट्रेस वो लेते नहीं हैं। उस जो भी उन्हें प्रॉब्लम आती है उसे डील करके चुटकियों में सॉल्व कर देते हैं। सॉल्व नहीं होता तो उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। बाद में अगर नहीं सॉल्व होता तो उसे छोड़ देते हैं। तुम्हारा एज जितने भी लोग हैं सबके पास स्ट्रेस है। पहली चीज़ तो अपने आप को, ये दिमाग को ये समझाओ कि दुनिया में कोई खुश नहीं है, सबके पास दिक्कतें हैं। तुम्हें सबसे पहली चीज़ स्ट्रेस को कम लेना है। वो तुम्हारी ग्लोइंग स्किन को ख़त्म कर रही है, धीरे धीरे तुम्हारी स्किन को ख़त्म कर देगी। तो अब अगली चीज़ है वो है स्लीप। तुम मानो या ना मानो, तुम अगर बढ़िया से स्लीप नहीं लोगे तो तुम्हारी फेस की ग्लोइंग ख़त्म होने ही वाली है। अगर तुम स्लीप बढ़िया से नहीं लेते हो ना, जो कि बहुत सारे टीनेजर है, बहुत अक्सर लोगों को वो हमेशा, पता है हम लोग को बचपन से ये बोला गया है कि अगर तुम कम स्लीप लेते हो तो बहुत अच्छा करते हो, तुम कम स्लीप लेते हो तो बहुत ही मेहनती हो, या ये ये ना कम बहुत वो कम सोता है, पढ़ता बहुत ज़्यादा है, तो लोग बोलेंगे वाह बहुत मेहनती है। मैं रहता तो बोलता कि वाह बहुत अच्छा कर रहा है। अब बेटा तेरी हाइट भी कटेगी, फिर तेरा स्किन भी ख़त्म होगा, तेरी बाल भी आने वाले टाइम में चले जाएंगे, तेरी हड्डी भी कमज़ोर हो जाएगी, और तू पतला तो बनेगा ही बनेगा। मैं उसे ये बोलूँगा, रियल नॉलेजेबल आदमी ये बोलता है। और जिसके पास नॉलेज नहीं हो तो यही बोलता है कि वाह अच्छी बात है, तू स्ट्रेस कम ले रहा है। तू अगर मतलब स्ट्रेस कम हुआ सीधा मतलब कि तू कम सो रहा है, ज़्यादा पढ़ रहा है, रात रात भर पढ़ रहा है, रात रात भर बहुत फिल्म देख रहा है, वीडियो देख गेम खेल रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है। या फिर तू बहुत पढ़ रहा है तो भी बहुत अच्छा कर रहा है, तो मत सोना। सोना बुरी बात है। 2 बजे तक पढ़ और 4 बजे जग जा। व्हाट इज़ यार, इस स्लीप तुम्हारे पूरे शरीर को इफेक्ट करती है। तुम्हारी हाइट नहीं बढ़ने देती, तुम्हारे बालों की रिसीडिंग हेयरलाइन की प्रॉब्लम होती है, तुम्हारे बालों को बाल टूटने लगते हैं, तुम्हारी फेस के ग्लोइंग ख़त्म होने लगता है, तुम्हारी जो बोन की ग्रोथ है वो अच्छी नहीं हो पाती है, तुम्हारी जो दाढ़ी आने वाली भी होती है तो वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाती है, तुम्हारा नाखून अच्छे से ग्रो नहीं करता है, तुम्हारी पूरी बॉडी पर इफेक्ट पड़ता है, तुम्हारे शरीर का कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। बहुत सारे प्रॉब्लम है यार लैक ऑफ स्लीप से। पहली चीज़, स्लीप को बेहतर करो। और स्लीप कम से कम तुम 8 से 9 घंटे स्लीप लो ही लो। डू नॉट कंप्रोमाइज योर स्लीप। टीनेज एज तक तुम्हें अपने स्लीप पर बिल्कुल फोकस्ड रहना है। तुम्हें स्लीप से बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। ये चीज़ें अपने दिमाग से निकाल देनी है कि मैं स्लीप कम लूँगा, नहीं। स्लीप को बेहतर करो, तुम्हारी स्किन ग्लो अपने आप करने लगेगी। क्योंकि तुम अगर मेरा एग्जांपल हो ना, तो मान लो कि मेरा स्किन ग्लो कर रहा है, मैं स्लीप पर बहुत फोकस करता हूँ। जब भी मैं कम स्लीप लेता हूँ, तुम मेरा एक वीडियो तुम देखना, प्रीमेच्योर एजिंग वाला। मैं उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा था वीडियो बनाने, बहुत ज़्यादा एडिटिंग करने बहुत टाइम लग रहा था, रात रात भर एडिटिंग करना, वीडियो बनाना। तो मैं जब वो ले रहा था, मैंने उस पर डिप्रेशन वाली वीडियो भी बनाई है, तो उसमें भी मैं खुद डिप्रेस लग रहा हूँ। तो उस टाइम मैं बहुत मेहनत कर रहा था, तो मेरी जो डार्क सर्कल की प्रॉब्लम है
उसमें डार्क सर्कल मुझे प्रॉब्लम हो गई थी। और इसके कारण बहुत, मतलब कि बहुत बेकार दिखता था, और स्किन की ग्लो भी ख़त्म हो रही थी धीरे धीरे। कितने भी ख़त्म हो जाए, कितनी भी ख़त्म हो जाए, मतलब उतना तो ख़त्म नहीं हो सकता, क्योंकि मेरा स्किन जो है बहुत ज़्यादा बचपन से ही बहुत ज़्यादा घुरा है। तो कितना भी मैं स्ट्रेस ले लूँ, स्ट्रेस तो खैर ख़त्म करती हैं, बट स्लीप भी उतना इफेक्टेड हो जाता है, मैं उतना हद तक फेस का ग्लो ख़त्म होता ही नहीं है, बट हो जाता है बहुत। अगर स्लीप तुम मेरा अगर बहुत स्लीप बढ़िया ना रहे तो मेरा बहुत ही इफेक्ट पड़ता है मेरे फेस पे। तो पहली चीज़, अपने स्लीप को बेहतर करो। तुम 8 से 9 घंटे स्लीप लो ही लो। स्लीप के अनगिनत फ़ायदे हैं। दूसरी चीज़ जो तुम्हें करनी है वो है पॉल्यूशन से बचना। जैसे मैंने तुम्हें, जब तुम मेरे शुरू से वीडियो में, जब मैंने ये वीडियो की शुरुआत की थी, तो मैंने बताया था कि जो तुम्हारी इंडिया में वैसे भी पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है। तुम अगर कहीं भी जाओ तो तुम्हें दिखेंगे कि बहुत ज़्यादा कचरा है। मैं इससे मैं जब 11वीं 12वीं में मोतिहारी रहता था, तो वो ना पूरे बिहार का सबसे पॉल्यूटेड शहर बन गया था, सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन वाला शहर बन गया था। तो तुम देख सकते हो कि बिहार में हो या फिर इंडिया हो, तो पॉल्यूशन वाले जगह बहुत ज़्यादा मिलेंगे कंपेयर टू जो नेचुरल जगह हैं, जहाँ पे नेचुरल पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा हवा है, हरियाली है, वो चीज़ें बहुत कम है। और जो भी पॉल्यूशन वाली जगह हैं वो तुम्हें बहुत ज़्यादा मिलेंगे। तो तुम्हें सब पॉल्यूशन तुम्हारे जो ओवरऑल जो स्किन के ग्लोनेस है वो ख़त्म कर देता है। मैं अपना अगर एग्जांपल लूँ, तो मैं इतना तो मैं गोला गोरा दिख रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं अगर गांव जाता हूँ ना, तो वहाँ से काला बन के आता। वहाँ से आने के बाद तुम मुझे पहचानोगे ही नहीं कि ये इतना भी काला हो सकता है। उतना काला तो नहीं, बट फिर भी इतना पूरी ग्लो ख़त्म हो जाती है, बिकॉज दिस इज़ पॉल्यूटेड। पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है। तो इसीलिए तुम्हें सबसे पहली चीज़ करनी है वो है, तुम्हें पॉल्यूशन तुम्हें बचना है। अगर तुम्हारे अगर हाथ दिखते हैं, मान लो कि तुम्हारी आर्म्स दिखती है, तो इस पर तुम सिंपल सा आर्म्स वाला एक बैंड आता है जो कि तुम अपने हाथ में लगाते हो, काले काले का। तुम देखे होगे कि कई जो सेलिब्रिटी होते हैं, कई जो क्रिकेटर होते हैं वो लगाते हैं। तो तुम वो लगा के निकल सकते हो। और अपने फेस पे क्या करो कि जो तुम्हारा फेस है ना, वहाँ मास्क लगा लो। मैं जब भी निकलता हूँ बाहर तो मैं मास्क लगा लेता हूँ। और बालों के लिए तुम अगर 3-4 घंटे बाहर धूप में रहते हो ना, तब टोपी लगाओ, नहीं तो टोपी लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है बालों को नुकसान के लिए। टोपी तुम्हें कोई मेजर नुकसान नहीं करता है। तो सबसे पहली चीज़ कि तुम्हें टोपी नहीं भी लगाओ तो काम चल जाएगा, लेकिन तुम्हें आर्म्स पर तुम्हें वो काला जो पट्टा आता है वो लगा सकते हो, तुम्हारा मर्जी है तो। और मैं मेक श्योर तुम्हें ये चीज़ें मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि तुम मास्क लगाओ ही लगाओ। मेरा पॉल्यूशन का जो मैंने टॉपिक शुरू किया था, तो मेरा ये एक सिंपल सा मेरा मिशन था कि तुम्हें ये चीज़ समझाना कि मास्क लगा कर तुम निकला करो। पहली चीज़ कि अभी तो समर चल रहा है, उसमें तुम वैसे भी तुम देखोगे कि धूप बहुत ज़्यादा है, बहुत धूप पड़ता है। और जब धूप बहुत पड़ता है, तो जो तुम्हारी सनलाइट है ना, वो तुम्हें उसमें यूवी रे होती है, और वो तुम्हारी स्किन को डैमेज करता है। सनलाइट तुम्हारे फेस की ग्लो को बहुत ही डैमेज करती है। तुम यूवी रे जो भी सन से आता है, वो तुम्हारे फेस को बहुत ज़्यादा, फेस को ही नहीं, जो भी तुम्हारा चमड़ा है, कहीं भी जो तुम्हारी स्किन है, अगर उस पर यूवी रे पड़ता है तो उसकी ग्लो को ख़त्म कर देता है। मैंने एक पॉडकास्ट देखा था रणबीर अलाहाबादिया का, जिसमें जुबिन नौटियाल आए थे। वो बहुत ज़्यादा धूप में मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा धूप में काम करते हैं। तो फिर उसकी स्किन पर अगर तुम देखोगे तो वो तो बोल रहे थे कि मुझे कोई मेजर नुकसान नहीं होता है, बट तुम उनके स्किन पर तुम देखना, तो तुम्हें हल्का सा थोड़ा गोल्डिश कलर मिलेगा। वो थोड़ा यूवी रे के प्रोटेक्शन से, मतलब यूवी रे के कारण हुआ है। वो बहुत ज़्यादा अगर धूप में, सच में मुझे तो नहीं पता कि सब कितना मेहनत करते हैं, मेहनती तो इंसान है ही। तो वो उतना मेहनत करते हैं तो यूवी रे उनको थोड़ा डैमेज उनके स्किन को किए, कलर में थोड़ा डैमेजिंग उन पर हुआ है। तो तुम कभी रियलाइज़ करना
और मैं उनका एग्जांपल क्यों बताऊँ तुम्हें? तुम ही कभी बाहर धूप में निकलते हो, बहुत ज़्यादा निकलते हो, तुम्हारे जो हाथ पे है वो तुम देखना कि वहाँ पे थोड़ा उसकी मेलानिन ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाएगी। वही होता है कि जो भी रहे, तुम जब तुम्हारे चमड़ा पर पड़ती है ना तो उसमें मेलानिन ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। और मेलोनिन मेलोनिन उसका कलर ही होता है ब्लैक। वो जितना प्रोड्यूस होगा तुम्हारे स्किन का कलर उतना ही ब्लैक होगा। अगर मेरा जो आर्म्स है वहाँ पे मेलानिन अगर ज़्यादा प्रोड्यूस होने लगा, अगर मैं बाहर ज़्यादा निकलने लगा तो मेरे आर्म्स पे बहुत ज़्यादा मेलानिन प्रोड्यूस होने लगा, तो मेरा जो आर्म्स है वो भी काला पड़ सकता है। अभी जो तुम्हें इतना गोरा दिख रहा है ना, वो भी काला पड़ सकता है। तो पहली चीज़ कि यूवी रेस से बचने के लिए तुम्हें क्या करना चाहिए, वो जैसे मैंने मास्क का एग्जांपल दिया, तुम्हें हाथ बैंड को एग्जांपल दिया, वो तुम कर सकते हो। लेकिन मैं तुम्हें ये बात नहीं बोलना चाहूँगा कि तुम सनस्क्रीन लगा लो। मैं पर्सनली सनस्क्रीन नहीं लगाता, तो मैं बिल्कुल तुम्हें रिकमेंडेड नहीं करूँगा कि तुम सनस्क्रीन लगाओ ही लगाओ। तुम्हारी मर्जी। क्योंकि ना मैं उसके फ़ायदे उतना जानता नहीं हूँ, क्योंकि जो आदमी लगाया है वही बता सकता है कि उसका एग्जैक्टली फ़ायदा होता है या फिर नहीं होता है। लेकिन तुम क्या करो, तुम अपने हाथ को, अपने पैर को सुरक्षित रख सकते हो बाहर के धूपों से, तो वो लो। अगली चीज़ जो तुम्हारे फेस को ग्लो करती है वो है कि तुम सन से विटामिन डी लो। जैसे मैंने ये चीज़ बताई वैसे ही विटामिन डी का बात बताता हूँ। विटामिन डी जब तुम सन से लेते हो तो पहली चीज़ तुम्हारे मूड में डिफरेंस आता है। तुम्हारा मूड बहुत ही चेंज हो जाता है। तुम्हारे दिमाग में डोपामिन रिलीज होते हैं। और जो तुम्हारी स्ट्रेस को कम करने में सबसे मेजर काम है विटामिन डी का। सन से अगर तुम आधे घंटे सन में रहते हो ना, तो तुम्हारी जो स्ट्रेस है वो बहुत हद तक कम हो जाएगी। अगर मैं मेरा एग्जांपल तुम लो, तो मैं अगर सन में ना जाऊँ, अगर 2-3 दिन तक ना जाऊँ, तो मेरे मेरे दिमाग में एक स्ट्रेस आने लगती है। घर में मतलब रूम में रहते रहते दिमाग स्ट्रेस में चला जाता है। तो तुम्हें सन का एक्सपोजर लेना है। मैं हर एक दिन आज का आज मैंने आज कल परसों मैं बहुत दिनों से हर दिन आधे घंटे मैं धूप में बैठकर उस सन से ले रहा हूँ जो भी विटामिन डी हो। जब भी मुझे टाइम मिलता है, मैं 8 बजे मैं सो के उठूँ तब मैं उसमें चला जाता हूँ, या फिर मैं 5 बजे 6 बजे सो के उठूँ, उसमें मैं सन से जाके विटामिन डी लेता हूँ। क्योंकि मेरा जो रूम में जहाँ रहता हूँ वहाँ पे छत पर जाना अलाउ नहीं है। तो छत पे तो नहीं जा सकते, वहाँ जो भी जिनका रूम है वो रहती हैं, तो वहाँ तो मैं नहीं जा सकता। बट मैं हमेशा गंगा घाट जो है वहाँ जाके मैं हमेशा विटामिन डी लेता हूँ। तो तुम्हें ये करना है कि जब भी तुम बाहर निकलो और तुम्हें हर दिन सो के उठ के अपने फ्रेश होके पानी पी के तुम्हें विटामिन डी लेने चले जाना है, तुम जहाँ भी धूप आता है। और तुम्हें जब भी विटामिन लो, तुम्हें अपना जो पेट है ना, जो तुम्हारी गट है वहाँ से और अपने पेट से विटामिन डी लेना। कभी भी ऐसा मत सोचना कि मेरे जो आर्म्स दिख रहा है उससे मेरी विटामिन डी की मेरी कमी पूरी हो जाएगी, मेरा विटामिन डी उससे आ जाएगा। नहीं, तुम्हें अपने अपने गट से विटामिन डी लेना है, नहीं तो अपने बैक से विटामिन डी लेना है। ये बहुत ज़्यादा विटामिन सोखते हैं ये चीज़ें। तुम्हें ये 2 चीज़ से मैंने तुम्हें विटामिन डी लेना है। तुम्हें बिल्कुल नहीं करना है कि पैर से विटामिन डी ले रहे हैं, कि थोड़ी पैर दिख रही है ना तो उससे विटामिन डी पूरी हो जाएगी। नहीं, उससे विटामिन डी पूरी नहीं होगी। तो विटामिन डी मेक श्योर तुम विटामिन डी लो ही लो। बहुत ही हेल्पफुल होता है और वो तुम्हारे मूड को सडनली चेंज कर देता है। तुम अगर रोज़ आधे घंटे विटामिन डी लोगे तो तुम देखना कि तुम्हारे मूड में कितनी ज़्यादा गिरावट आ जाएगी। अगली चीज़ जो कि तुम्हारे है तो ग्लोइंग स्किन को ख़त्म करती है वो है जो तुम्हारे मोबाइल से निकली ब्लू लाइट। ब्लू लाइट बहुत ही हार्मफुल होती है। अगर तुम जितना ज़्यादा मोबाइल से ब्लू लाइट निकल रही है, जितना ज़्यादा मोबाइल कंज्यूम करोगे उतना ही तुम्हारे स्किन की ग्लो को ख़त्म करेगी। तुम मोबाइल को देखना कम करो, तुम्हारी स्किन की ग्लो अपने आप चली आएगी। बहुत ही हार्म करती है ब्लू लाइट। ये तुम्हारे स्किन के ग्लो की भी हार्म करती है, तुम्हारे आँखों को भी हार्म करती है।
जो भी ब्लू लाइट तुम्हारे मोबाइल से निकलती है। तो तुम अगर सोच रहे हो कि मैं ब्लू लाइट ब्लॉकर ले लूँगा तो उससे हो जाएगा, तो ब्लू लाइट ब्लॉकर ले सकते हो, लेकिन उसका यूज़ तुम्हें दिन में करना नहीं करना है, तुम्हें रात में करना है। रात में अगर सोने से पहले बहुत ज़्यादा अर्जेंट में अगर काम करते हो तब तुम रात में सोने से पहले ब्लू लाइट ब्लॉटर मतलब कि ब्लू लाइट ब्लॉकर फिल्टर का तुम्हें अपने चश्मा के थ्रू लगा लेना है, जिससे तुम्हारा ब्लू लाइट ब्लॉक हो जाएगा। तो ये चीज़ें मैं जितनी भी मैंने चीज़ें बताई, जो कि वहाँ से मैंने शुरू से लेकर अभी तक जितनी भी चीज़ें बताई, वो चीज़ें डेफिनेटली तुम्हें फ़ायदा पहुँचाती है। और उस चीज़ जीरो कॉस्ट पे मैंने बताई। एक चीज़ें मैंने उसमें बताई कि वेजिटेबल फ्रूट, तो वो तो तुम नॉर्मली रोज़ खाते ही हो, और अगर नहीं खाते तो तुम्हें खाना चाहिए। तो वो चीज़ें काम करती है। और जितनी भी मैंने चीज़ें बताई वो सब नेचुरल तरीका है, और वो चीज़ें तुम्हारे स्किन को ग्लो ज़रूर करेगी। तो आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा, और इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए मॉक बैन, एंड बाय बाय गाइस। बाय बाय गाइस। बाय बाय गाइस।